हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी होंगे, फिट एंड फाइन होंगे फ्रेंड्स। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बीएड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि देखिए हमें पता है कि हम ये पढ़ रहे हैं, हमारे पास ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन बीएड की एग्ज़ाम में जो आपको आंसर शीट मिलती है, किस तरह से आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को कितने पेजेस में लिखना है, क्या लेंथ होनी चाहिए, किस तरह से आप उसको प्रेजेंट करें ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं, 90% अबव मार्क्स आ जाए। और देखिए ये मार्क्स आते हैं, ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ बात करने वाली बात नहीं है, 90% से ऊपर मार्क्स आते हैं अगर आप अपने पेपर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताने वाली हूँ। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। अगर आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है 16 मार्क्स का, तो उसके लिए आपने कितने लेंथ का शीट्स भरनी है, ठीक है, कितनी लेंथ का आंसर लिखना है, कितनी शीट्स में आंसर को अपने रिप्रेजेंट करना है। देन इज आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं साथ साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी, उनको आपने डेफिनेटली ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो प्रेजेंटेशन हर बच्चे की डिफरेंट होती है, और जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, ठीक है, कंटेंट आप सभी के पास सेम है, सभी के पास बुक्स हैं पढ़ने के लिए, लेकिन द वे यू रिप्रेजेंट योर पेपर वो आपको मार्क्स दिलाने वाला है। सबसे पहले देखो कि आपकी जो आंसर शीट है ना, वो इस तरह से होती है, ठीक है, लंबी नहीं होती है, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसे विड्थ में उसकी जो ज़्यादा होती है, कॉपी के पेजेस जैसी नहीं होती, ठीक है जी। तो इस तरह से आपकी शीट्स होती हैं, और पेपर में आपको जो पेजेस मिलने वाले हैं वो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 38 या 40, ठीक है, इतने पेजेस आपको मिलेंगे। ये आगे पीछे के मिलाकर है 38, जैसे एक पेज ये हो गया, एक इसके पीछे वाली साइड हो गई, ठीक है, वो ये हो गई 2, पेज नंबर 2। तो इस तरह से आगे पीछे के पेजेस मिला के आपको 38 से 40 शीट्स मिलेंगी। एंड एक चीज़ ध्यान में रखो कि नो एक्स्ट्रा शीट विल बी गिवन। आपको अपना सारा पेपर इन्हीं 38 टू 40 शीट्स में करना है। कहीं आप सोचो कि हम लंबा लंबा लिखते जाएंगे और एक्स्ट्रा शीट वहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, तो एक्स्ट्रा शीट नहीं है, सिर्फ आपको 38 टू 40 जो शीट्स हैं उसमें आपको अपना पेपर जो है कंप्लीट करना है। अब हम देखिए स्टार्ट करते हैं कि जो आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, 16 मार्क्स के क्वेश्चन की जो सबसे पहले मैं लेंथ की बात करूं, तो ये लेंथ आपकी 5 से 6 पेज में, ये क्वेश्चन आपने 16 नंबर का क्वेश्चन 5 से 6 पेज इसमें फिल करने हैं। 5 से 6 वही आगे पीछे वाले मिला के, ठीक है, फ्रंट पेज फिर उसके पीछे वाली साइड, यानी कि लिखने का कंटेंट जितने पेजेस में आप लिखेंगे ना वो है 5 से 6 पेज। अब इसको लिखना कैसे है, कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है, ऐसे ही पैराग्राफ में नहीं लिखना। बीएड में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप जो भी चीज़ों को लिखोगे ना आंसर में, वो आपको दिखनी चाहिए। जो एग्जामिनी पेपर चेक कर रहा है ना, वर्ड टू वर्ड रीड नहीं कर पाते, लेकिन हेडिंग्स ऐसी बनी होनी चाहिए, पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले आपने लिखना है मीनिंग, उस चीज़ का मीनिंग लिखना है। फॉर एग्जांपल असेसमेंट पे क्वेश्चन आ गया आपको, ठीक है, कि असेसमेंट बताओ, असेसमेंट की टाइप्स क्या हैं, या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। लाइक टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्या होगी, फॉर्मेटिव, समेटिव असेसमेंट, तो उसकी फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो सबसे पहले आप मीनिंग ऑफ असेसमेंट इस तरह से हेडिंग बनाओगे, ठीक है, ये हेडिंग आपने लिखनी है ब्लैक पेन से। और एक चीज़ और, पेपर में आप ब्लैक एंड ब्लू यही दो पेन यूज़ कर सकते हैं, और पेंसिल का यूज़ अवॉइड करना, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आप एक मार्जिन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो नंबरिंग है या फिर जो भी आप चीज़ें कर रहे हो ना, आप पॉइंट्स में लिखोगे तो यहाँ पे नंबरिंग करनी ईजी रहती है, और पेपर आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड लगता है। ज़्यादा मार्जिन मत बना देना कि एग्जामिनी को लगे कि आप पेज ऐसे ही छोड़ रहे हो। लेफ्ट मार्जिन तो डेफिनेटली बनानी है, क्योंकि यहाँ पर आंसर नंबर, पॉइंट नंबर इस तरह से लिखना है, लेकिन राइट मार्जिन का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। वैसे थोड़ी सी स्पेस इतनी का आप छोड़ सकते हो आंसर शीट में, ताकि आंसर शीट्स अगर साइड से कोई पेज खराब हो जाए तो आपका जो लिखा हुआ है वो एटलीस्ट खराब ना हो, ठीक है। बड़ी बड़ी मार्जिन नहीं छोड़नी राइट साइड से। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है मीनिंग ऑफ असेसमेंट, ये आपने हेडिंग दे दी। फिर आप इंट्रोडक्शन दोगे, ये हेडिंग नहीं बनानी है, ठीक है, आप दोगे इंट्रोडक्शन, जो आपके 4 to 5 लाइंस में आनी चाहिए, असेसमेंट के रिलेटेड इंट्रोडक्शन। फिर आप दोगे इसकी जो डेफिनेशंस होती हैं,
डेफिनेशंस गिवन बाय वेरियस साइकोलॉजिस्ट। ये डेफिनेशंस 2 या 3 डेफिनेशंस आप दे सकते हैं, साथ में बता सकते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी है। अगर आपको नाम नहीं पता तो आप सिंपल डेफिनेशन इस तरह से कोट्स में डाल सकते हैं। देखो ये डेफिनेशंस आपको ना एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगे। हर बच्चा ये डेफिनेशन लर्न नहीं कर पाता, क्योंकि हर टॉपिक के रिलेटेड अपनी डेफिनेशन है। हर साइकोलॉजिस्ट ने हर टॉपिक के रिलेटेड डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो वो डेफिनेशन आप लर्न करके जाएं। हर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लगता है कि आ सकता है, मैंने भी वैसे लॉन्ग क्वेश्चंस आपके साथ काफ़ी डिस्कस किए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं हर सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो वो डेफिनेशन ज़रूर याद करके जाइएगा। ये चीज़ों के लिए जैसे मीनिंग आपने लिखा, इंट्रोडक्शन दे दी, डेफिनेशंस लिख दी, इसमें आपका फर्स्ट पेज जो है कवर हो जाएगा। फिर मूव ऑन करते हैं। जो इसको पेज को पलटोगे, पेज की बैक साइड पे कंटेंट आपने क्या लिखना है, फिर आपकी डेफिनेशंस आ गई। उसके बाद आपका क्वेश्चन मूव ऑन होता है कि असेसमेंट की टाइप्स या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, फिर आप जैसे टाइप्स बताओगे तो हेडिंग, फिर आप हेडिंग दोगे ब्लैक पेन से, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। और ये चीज़ ना आप पैराग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करोगे, इसमें इंपॉर्टेंट अनदर स्टार, देखो जहाँ पे स्टार लिख रही हूँ ना, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जो चीज़ रिप्रेजेंट करोगे दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट या कोई डायग्राम। पैराग्राफ में नहीं जाना है। एक तो आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है, दूसरा जो भी कुछ लिखना है ना वो पॉइंट्स बनाकर लिखोगे। उससे क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड लगता है। ऐसे नहीं कि लंबे लंबे पैराग्राफ बंदा ढूंढता ही रह जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लिखा है। कोई भी आप नया पॉइंट लिख रहे हो उसको पॉइंट बनाकर लिखो। इस तरह से पॉइंट बनाओ, चाहे एरो बना के लिखो। ठीक है, किसी भी तरह से पॉइंट, ये आपके पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। स्टार लगा के बनाओ, वो आप पर है कि आप किस तरह से लिखना चाहते हो, या फिर नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम बनानी है तो आप कैसे लिख सकते हो, लाइक टाइप्स लिख दिया इधर, टाइप्स लिख के इधर आपने बता दिया फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, ये कंप्लीट करना है, एंड समेटिव असेसमेंट। ये अच्छे से एग्जामिनी को दिख रहा है कि इसने दोनों टाइप्स यहाँ पे डिस्कस की हैं। फिर आप हेडिंग बनाओगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में थोड़ा सा बताओगे, उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, देन उसकी जब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, ये आप जैसे नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन होता जाएगा, देन यू विल राइट हेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, और उसको हेडिंग बनाकर ना अंडरलाइन कर दोगे। उसी तरह से आप लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समेटिव असेसमेंट, हेडिंग बनाकर अंडरलाइन कर दोगे, और फिर पॉइंट्स में उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे। यहाँ पर भी देखो आप डायग्राम यूज कर सकते हो, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी, मैं आपको शो करके बताती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, यहाँ पर इस तरह से आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी। या तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपने मेन हेडिंग्स दे दी यहाँ पर, और इसके बाद आप हेडिंग्स को एक्सप्लेन करोगे 2-2 लाइंस में। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो, या फिर और किस वे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से। काफ़ी तरीके हैं चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स के, या फिर जैसे मैंने टाइप्स में बताया था, इस तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी, इस तरफ ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज़ द वे यू फील बेटर, जो आपको अच्छा लगता है। अलग अलग तरीके यूज़ करो चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के, और यहाँ पे क्लियर रिप्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ पे हेडिंग लिख दी, फिर इसके बाद आप यही हेडिंग को यहाँ पर लिख के उसको 2 लाइन्स में एक्सप्लेन कर दो, ये सारे पॉइंट्स को। इससे आपकी क्या है, शीट्स भी फिल होती जाएंगी, और आपका जो प्रेजेंटेशन वे है ना वो बहुत अट्रैक्टिव होगा, और एग्जामिनी को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेडिंग्स पढ़ ली, उसको पता लग गया कि सारे पॉइंट्स इस बच्चे ने कवर कर रखे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी लिखेंगे, समेटिव असेसमेंट की। उसका अगर उसके बाद आपके पास शीट बचती है तो दोनों में आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। वैसे क्या होता है कि जो आपको क्वेश्चन पूछा गया ना, टू द पॉइंट आप उसी पे स्टक रहें। अगर आपको डिफरेंस नहीं पूछा तो आप मत लिखो। इन केस अगर आपके पास लिखने को ज़्यादा मटेरियल नहीं है ना, फिर आप कुछ ऐड कर सकते हो, ताकि आप 5 से 6 पेज इसके भर दो। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब फाइनली जब आपने सारा कुछ लिख दिया तो यहीं पर आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता। आपका आंसर कंप्लीट होगा कंक्लूजन पर। कंक्लूजन, ये आपने हेडिंग नहीं बनानी है। आप क्या लिख सकते हो, सो फाइनली वी कैन से दैट, या फिर टू कंक्लूड वी कैन से दैट, टू कंक्लूड वी कैन से दैट। जो आपने क्वेश्चन में पूरा लिखा है ना, जैसे हम समरी लिखते हैं 4 to 5 लाइन्स में,
वैसे आपने कंक्लूजन के अंदर इसकी समरी लिखनी है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होता है एक कंप्लीट, दैट इज ऑफ 16 मार्क्स। 5 से 6 पेजेस में ये आना चाहिए, ठीक है, या फिर आप बस 5+ पेजेस में आना चाहिए, 5 पेज में आ गया, 5.5 में आ गया, लेकिन आपको रिप्रेजेंट इसी तरह से करना है और इससे ज़्यादा पेजेस यूज़ मत करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो बाकी के सेक्शंस के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए शीट्स कम पड़ जाएंगी। शॉर्ट क्वेश्चन भी तो करने हैं 4 मार्क्स के, उसके लिए शीट्स कम पड़ जाएंगी, एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। इसीलिए ये सारी चीज़ों को देखकर जजमेंट लगाई गई है कि 5 से 6 पेज आप भर सकते हैं। किसी के लिए 5 यूज़ कर लिए, किसी के से 6 यूज़ कर लिए, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आया है। कोई क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स वाला होता है, सॉरी ज़्यादा कंटेंट जिसमें लिखा जा सकता है उसको आप 6 पेज में लिख सकते हो, जिसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं लिख सकते 5 5.5 पेज में, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। क्या चीज़ें हमने देखी कि एक तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशंस देनी है, फिर फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम यूज़ करना है, पॉइंट्स में चीज़ों को लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना। पैराग्राफ में अगर आप लिखोगे ना, आपने चाहे कंटेंट पूरा बेस्ट लिखा है बाकी बच्चों से भी ज़्यादा, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बीएड के एग्जाम्स में। बीएड क्या, किसी भी पेपर को आप प्रेजेंट करते हो ना, एग्जामिनी के लिए आप कितना आसान बना देते हो पेपर को चेक करना, ठीक है, वो आपको मार्क्स ज़्यादा दिलाएगा। समझ में आ गई बात ये चीज़? ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन होगी, कंक्लूजन हो गया। अब हम बात करते हैं जो 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इससे पहले कि मैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको बताना यहाँ पे स्टार्ट करूँ, तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको ना काफ़ी सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप पंजाबी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, देखो बच्चे, अगर आप असेसमेंट के बारे में पढ़ रहे हो ना, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये कंटेंट आप पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए डाल रहे हो या पंजाबी यूनिवर्सिटी के लिए। बेटे, आपने टॉपिक वाइज पढ़ना होता है चीज़ों को, ठीक है। सिलेबस आपका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ऐसे तो नहीं है कि यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए असेसमेंट कुछ और होगी, पंजाबी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ और होगी, ठीक है। असेसमेंट टॉपिक वाइज पढ़ो, जो टॉपिक है वो देखो आपके सिलेबस में है तो वो टॉपिक आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये सारे जो सेशंस हैं, मैराथन सेशंस भी चल रहे हैं। मैराथन मींस पूरा का पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में आपको करवाया जा रहा है, ताकि एग्ज़ाम टाइम पर या फिर उससे पहले भी, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है पढ़ने को या फिर आपके पास बुक नहीं है, तो आप एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी का हम कर चुके हैं, फिलॉसफी का हम डिस्कस कर चुके हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसका मैराथन हो चुका है। देन आपका है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो सिलेबस है वो मैराथन हो चुका है। ये सारे के सारे कंप्लीट सिलेबस मैं एक ही सेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। ये आप ज़रूर चेक कीजिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे। अदरवाइज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं कोशिश करूँगी इन सभी के लिंक डाल दूँ, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी नोट्स अवेलेबल होते हैं वो मैं वहाँ पर आपके साथ शेयर करती हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की, कि जो आपका 4 मार्क का क्वेश्चन होता है इसकी लेंथ देखो, आप 1 पेज सफिशिएंट रहता है, या फिर 1/2, इससे ज़्यादा मत लिखना वरना आपके पास पेजेस कम पड़ जाएंगे, ठीक है। 1 या फिर 1.5 पेज पर आपने ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पर पैटर्न क्या फॉलो करना है, जैसे हमने 16 मार्क्स के लिए फॉलो किया था वैसा कुछ नहीं करना, बिल्कुल टू द पॉइंट। इसमें आपको क्या हो सकता है, डेफिनेशंस आ सकती हैं, डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, या फिर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, लाइक असेसमेंट का ही क्वेश्चन अगर वो शॉर्ट में बने तो वो सिंपल पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इस तरह का क्वेश्चन आपको शॉर्ट में आ सकता है, वो बिल्कुल आपको टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। पहले आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए बताएंगे, ठीक है, उसकी डेफिनेशन दे देंगे 2 लाइन्स में। उसके बाद आप सीधा उसके जो मेरिट्स की हेडिंग बनाकर यहाँ पे मेरिट्स लिख दी, फिर डीमेरिट्स की हेडिंग बनाकर, कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाना इसमें, सिंपली पॉइंट लिखकर उसकी डीमेरिट्स आपने बता दी। टू द पॉइंट आंसर करना है जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है जी। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब बात आती है जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चों का जो पंजाबी यूनिवर्सिटी में है 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है या 3 मार्क्स का आता है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाकर बता चुकी हूँ, ठीक है। बच्चों ने बहुत पसंद भी की है, और पिछले मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये पैटर्न फॉलो करते आए हैं और उनके मार्क्स
बहुत ही अच्छे आ रहे हैं इस वे से। देखो बेटा, दो चीज़ें होती हैं जो आपको मार्क्स अच्छे दिलाती हैं पेपर में, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप मार्क्स ले जाओगे, ऐसे नहीं होता। पढ़ के तो जाना ही होता थोड़ा बहुत। हर बुक का जो टाइटल है आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। लाइक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, साइकोलॉजी क्या है, ये चीज़ें मैं आपको ना जब स्टार्ट करवाती हूँ कोई भी बुक पढ़ाना, तो पहले इस बुक का जो टाइटल है उसका मीनिंग आपको एक वीडियो में क्लियर करती हूँ, ताकि आपको पता लगे आप इसमें पढ़ने क्या वाले हो, ठीक है जी। तो दो चीज़ें जो मेन है आपको मार्क्स दिलाएंगी, फर्स्ट इज योर कंटेंट, जो आपने पॉइंट्स में लर्न किया है, ठीक है। ये आपको कैसे पता लगेगा, अगर आपने नोट्स वाली वीडियो देखी है कि बीएड में नोट्स कैसे बनाते हैं, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। नोट्स अगर आपने उस तरह से बना लिए तो फाइनल पेपर में आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कंटेंट प्लस प्रेजेंट, हाउ यू प्रेजेंट योर पेपर, ये दोनों चीज़ें आपको 90% प्लस मार्क्स डेफिनेटली दिलाएंगे, ठीक है जी। तो ये अगर आपने नोट्स, अभी भी आपकी इच्छा है कि आप नोट्स बनाना चाहते हो शॉर्टकट, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर हमारा आज का ये सेशन जो है ये कंप्लीट होता है। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।